हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? हाँ, अभी मीटिंग से आई हूँ और बहुत खुश हूँ। ओके, हो गई मीटिंग? हाँ, हो गई मीटिंग और 2 दिन से मैं आपको बोल रही थी ना, मैं मुझे बहुत ट्रिगर हो रहा है इस मीटिंग की वजह से। हाँ जी। और मैं टेंशन में आ गई हूँ जी। कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन जब मैंने बोला ना कल कि मैं नीचे जब मीटिंग में गई हम्म। तो मैंने ऐसे कुछ नहीं किया जो आपने जो बताया था कि एग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, शांति से रहना है। तो हम्म। ये सब मैं शांति से ही मैंने जो मेरे पॉइंट थे जी। सब बताए और सब एग्री हुए और सब बोल रहे थे कि अच्छा आपको जो चाहिए वो होगा। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ, इतने साल में रह रही हूँ इस बिल्डिंग में, लेकिन इतनी खुशी मुझे पहली बार मिली है। ओ, थैंक गॉड। मैंने बोला था ना तो कि आप एक हाँ, बार एक्सेप्ट करके तो देखिए। हाँ, आप बार-बार बोल रहे थे कि आप भागो मत, जाओ मीटिंग को, ये करो, वो करो। लेकिन एक एक बात है, जब मैं दमन करती हूँ या दबाती हूँ मेरी चीज़ों को, या गुस्सा हो या आनंद हो या कुछ भी हो, हम्म। तब मुझे बहुत तकलीफ होती है। और ये मैं दबा रही थी कि किसी पे गुस्सा नहीं करना, मुझे जाना नहीं है, मुझे उनका मुँह देखना नहीं है। और हम्म। मैं खुद में ही कुछ तो नहीं, कल बोल रही थी कि वो ऐसे लोग हैं, वैसे लोग। आपने क्या बोला, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे मत बोलो कि वैसे लोग हैं। हम्म। खुशी की एनर्जी डालो, खुशी की एनर्जी डालो कि सब लोग सुन रहे हैं, सब हम्म। लोग अच्छे रह रहे हैं, सबकी जो सुविधा है वो अच्छी हो रही है। तो मैंने यही वाइब्रेशन रात को डाले सोते समय। मैं बार बार आपको याद कर रही थी और जो आपने कहा था उस पे सोच रही थी कि नहीं, ये करना है तो मुझे ये भी करना होगा। हम्म। कि जो आप बोल रही हो कि तुम जो मुंह से बोल रही हो कि जो कुछ वाणी से निकल रहा है वो अच्छा जी, निकले। हाँ, बिल्कुल। हम्म। तो मैंने अच्छा ही डाली। ये बहुत और अच्छा और किया। आपने एक बोला था कि मंत्र जप करो जब जाओगे नीचे। तो हम्म। मैंने माँ शक्ति का मंत्र जप किया। ओके। हाँ, हर टाइम मैंने वही किया कि माँ शक्ति मुझे जो भी कुछ मेरे मन में है वो लोग सुने। हम्म। तो वही हुआ, मैंने जाप करते करते वहां खड़ी रही, डर नहीं लगा और बहुत डट के मैंने वो सामना किया। इससे पहले कर नहीं पा रही थी, डर रही थी। तो सब ऐसे देखने लगे कि ये इसने कभी बोला नहीं, अभी कैसे बोल रही है ये। अपनी सही में पावर में आप आए और आपने अनकंडीशनल सबको प्रेम दिया मन से, है ना? हाँ, हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस चीज की समझ आ गई है कि कोई भी फिजिकल वर्ल्ड का बंदा जो हार्ड मास से बना है तो वो सिर्फ एक शरीर है जो हमें, जिसके साथ हमें थोड़ी देर का टकराव है या गुस्सा है, गिला है, दर्द है ना? लेकिन हम्म, अगर हम सोल से उसे देखें तो वो एक ही सोल है हम। जब हम कुछ अंदर से, मतलब बाहर से कुछ चीजें कर रहे हैं ना, तो वो तो आनी जानी होती हैं। हम्म, लेकिन जब हम अपनी आत्मा के अंदर से, जब किसी को बाहर से सिर्फ ऐसे ही झूठा मोटा गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन अपने अंदर से जब उसके लिए प्रेम दे रहे हैं, अच्छी वाइब्स दे रहे हैं, मान रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये लोग अच्छे हैं, सही हैं, किसी वजह से ये चीजें हो रही हैं, मेरा ही कोई कर्म क्लीन करने के लिए मुझे पुश कर रहे हैं। जब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो तब वो बाहर से भी लोग आपको उस तरीके से दर्द देना बंद कर देते हैं। क्योंकि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप, जो हमारी अंदर की सोल है उसके साथ कोई कर्म क्रिएट बना हुआ किया हुआ है, हम्म, तो हम्म, उसको जब हमने किस तरीके से अब क्लीन कैसे करेंगे? अब कहीं पे मिट्टी है, गंदगी पड़ी हुई है, तो हम झाड़ू से ही साफ करेंगे ना, हम्म। है ना? लेकिन जब हमें गुस्सा आया होगा तो हम क्या करेंगे? चीजें बिखरा देंगे और भी ज्यादा बिखरा देंगे। नहीं, है हर बार क्या होता था मुझसे कि मैंने एक देखा कि अगर मैं किसी ग्रुप में जाती हूँ और वहां पे अभी ट्विन फिल्म जर्नी में आने के बाद यही हो रहा है। हम्म। अगर सामने वाले से मेरा गुस्सा है अंदर से, हाँ, हम्म। तो मैं जो भी हो वो दिखाती हूँ, घर में हो बाहर हो, जैसे अंदर से हूँ वैसे ही बाहर से हूँ। इससे हम्म। पहले क्या होता था, किसी से अनबन भी हो या कुछ क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग होता, लेकिन मैं बोलती नहीं थी, चुप बैठती थी कि हम्म। जाने दो, उसका उसका बिहेवियर है, मैं नहीं बोलूंगी ये। लेकिन हम्म। अभी क्या हो रहा है, जो ऐसे मैं हूँ अंदर से, हम्म। ये जो भी फीलिंग मेरे अंदर है वो बाहर आनी चाहिए। तो अभी बिल्कुल। वही फीलिंग मैंने बाहर डाली। लेकिन इसमें क्या हुआ, आपने बड़ा काम किया कि ये फीलिंग को आपने पॉलिश किया। जो फीलिंग मेरी अ, गंदी थी, गंदी बोलनी चाहिए ना, कि लफ्ज गंदे थे या टोनिंग गंदा था या बहुत रूड था, उसको हम्म। पॉलिश करके डाला मैंने।
हाँ, तो वो कि वो ऐसे इसलिए था क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि हम जैसे बाहर हैं, तो जैसे अंदर हैं तो हम तो वही दिखाएंगे, है ना? हम्म। इसलिए आप ऐसा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब इंसान ये समझ जाता है ना, जब आप आध्यात्मिक यात्रा में उतरते हो, तो जब तब हमें ये समझ आती है कि भाई, जब हमारा अंदर, अब हम ये दिखाते हैं कि दुनिया में रह के हम तो जैसे अंदर से हैं, तुम्हें बाहर से भी वैसे दिखा रहे हैं, हम में छल नहीं है, यही चीज हम्म। होती है ना। हम्म। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप इस जर्नी में आ गए हो, तो ये तो नेचुरली आध्यात्मिक ही है। तो कई हम्म। लोग तो विदाउट ट्विन फ्लेम जर्नी के भी अध्यात्म में आते हैं। तो तब भी हमें अंदर से कभी भी ये चीज नहीं रखनी चाहिए कि हम अंदर हैं वैसे बाहर। तो अंदर क्या होगा? एकदम साफ, शुद्धता, प्रकाश, लाइट। लेकिन अगर अंदर नेगेटिविटी है, अंदर ही किसी चीज के लिए कड़वाहट है, अंदर ही किसी खुद चीज के लिए का ही, fear, खुद के हाँ, लिए ही है। खुद के लिए ही है। हाँ। क्योंकि वही तो है, जब आप खुद हम्म। से करते हो ना, तो हमारी हम्म। सोल क्या है? जैसे कॉटन होती है ना, हम हम्म। बाहर से बाजार से लाते हैं ना, कॉटन्स के हम्म। बॉल्स भी होते हैं छोटे छोटे। हम्म। हम्म। लेकिन आपने देखा है ना कि हम्म। कॉटन हम्म। का बड़ा बंडल भी आता हम्म। है ना? हम्म। तो जब वो हम्म। बंडल आता है तो हम उसमें से क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी कॉटन तोड़ तोड़ के निकालते हैं। हम्म। हम्म। तो हम्म। उसी तरीके से हमारी सोल है। हम्म। जब हम्म। हमारी सोल इस तरीके से होती है, मतलब जब हम परमात्मा से निकल के इस सृष्टि में आते हैं, तो हम्म। उसी तरीके से एक एक कण बिखरा हुआ है। जब हम्म। वो कण, जब हम कॉटन के अंदर वही टूटी हुई कॉटन को लगाते हैं, तो वो हम्म। देखा है आपने, वो मर्ज हो जाती हम्म। है ना, हम्म। होती है ना। कभी भी हम्म। वो ऐसे नहीं रहती कि जैसे हम एक कपड़े को काट दें तो हम्म। उसको भी जुड़ नहीं हम्म। सकता, लेकिन जुड़ नहीं कॉटन को आप सकता, हाँ, कॉटन के जुड़ साथ जोड़ से। सकते हो, है ना? वैसे हम्म। कर हम्म। सकते हो। तो उसी तरीके से हम्म। जब परमेश्वर से हम आते हैं, उनसे जिस भी वजह से हम सृष्टि में भेजे जाते हैं, तो यहाँ हम्म। पर वो अपने ही कण को, मतलब अपने ही अंश को, अपने ही प्रकाश को इस दुनिया में अपनी एक किरण के हिसाब से भेजते हैं। जैसे हम्म। सूरज की अलग अलग किरणें होती हैं, तो हम्म। तारे हैं हम, वो स्टार्स हैं। तो उसी तरीके से वो अपने अंदर से ही वो प्रकाश की एक एक बूंद हर जगह पे गिराता है। तो हम्म। जब अब हम इस चीज को समझ गए कि हम ऐसे हैं, मतलब हमारा ये सिस्टम है सोल का, सोल हम्म। कॉटन की तरह है ना? हम्म। तो जैसे ही हम दूसरे की साइड अपनी वाइब्स को, इसे क्या लोग कहते हैं, टेलीपैथी या समथिंग, कुछ भी हम्म। कई नाम दिए गए हैं। हम्म। हम्म। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप सोल के हिसाब से देखोगे ना, तो सोल एक ही है, हम्म। सब में एक ही है। फर्क हम्म। सिर्फ ये है कि उसे काट काट के थोड़ा सा अलग कर हम्म। दिया। लेकिन हम्म। जब मर्जिंग की टाइम आएगा, जब हम डिवाइन मर्जिंग पे आते हैं, तो ये हम्म। सोल एक ही हो जाती है। तभी तो हम कहते हम्म। हैं ना कि हमारे थॉट्स सही करो, क्योंकि हम्म। जैसा हम सोचेंगे, हमारी साथ की सोल भी तो वैसा ही सोचेगी ना। हम्म। जो हम्म। हम हम्म। वाइब्स उसको भेजेंगे, तो उसके अंदर, मतलब ये नहीं कि वो ऐसा है, हमारी ही वाइब्स उससे, जैसे हम हम्म। बॉल को हवा में उछालते हैं तो वो टकरा के वापस आती है हम्म। ना हमारे हम्म। पास ही। हम्म। हम्म। उसी तरीके से हमारे ही थॉट हम पर काम करते हैं, सही बात है, सही बात है। और एकदम हम सही। सोचते हैं कि सामने वाला हमारे साथ बुरा कर रहा है। हम्म। तो वो चीज ऐसा नहीं है। ये हम्म। टाइमिंग, जो इस टाइम, जो ये टाइम चल रहा है, मतलब हम्म। जो अब ये 7/7 का पोर्टल का चला है ना, हम्म। तो इस हम्म। वक्त पर चीजें क्या हैं? आप हम्म। जिस भी चीज को जिस तरीके से सोचोगे ना, मतलब हम्म। क्योंकि थॉट्स हैं, दिमाग हम्म। है हमारा, बहुत कुछ सोचता है। हम्म। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो भी सोच रख रहे हैं ना, तो कई बार हम्म। बीच में आता है ना, हम ऐसा जैसा कि हम मैनिफेस्ट करते हैं हम्म। कि अबंडेंस के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, डीएम के लिए हम्म। मैनिफेस्ट करते हैं, हम्म। हम्म। हम बहुत खुश हैं, आनंद में हैं, अच्छी हम्म। लाइफ है हमारे पास, थैंक यू यूनिवर्स, बहुत कुछ होता है। हम्म। और आप देखोगे इसी में एकदम से थॉट, कोई चीज पुरानी आपको याद आ गई, हम्म। एकदम से ही कोई ऐसी हम्म। शब्द याद आ गया, किसी रिश्तेदार का या किसी अपने का या किसी दोस्त का या हम्म। पीएम का, हम्म। हम्म। या अपने प्रति, जैसे कि आपने सोचा कि मेरे अबंडेंस के बारे में भी, पैसा वैसा या काम वाम हमारा कम चल रहा है, तो हम विजुअलाइज क्या, मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं हम्म। बहुत अच्छा है जितना है, हम्म। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे लिए इतना किया, है ना? हम्म। तो हम्म। जैसे ही सोचते हैं तो वो चीजें होती हैं, लेकिन जैसे ही उसमें एक चीज आ जाती है ना, मन हम्म। उदास हो जाता है। कई बार हम्म। कोई चीज हम्म। पूरी नहीं होती, तो हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे ना ये चीज, मेरे पास ये कमी हो गई, ये कमी ना होती तो मेरा ये काम भी हो जाता, है ना? हम्म। हम्म। तो हम इतना अच्छा मैनिफेस्ट करते करते बीच में एक शब्द
सिर्फ एक शब्द जब लेके आते हैं ना, हम्म ये काम खराब कर देता है। क्योंकि हम्म मैं वो चीज क्यों आई, हम्म मैनिफेस्टेशन आपने की, ट्रस्ट हम्म आपने किया, हम हम्म लोग क्या करते हैं, यही चीजें करते हैं, लेकिन साथ में एकदम कई बार हमें फियर्स आ जाते हैं, और फियर्स में आते ही हम कोई एक शब्द ऐसा मन में एकदम से थॉट आ जाता है, वो जो हम्म थॉट आता है ना, वो उस तरीके से हो जाता है जैसे कि व्हाइट पेज के ऊपर हमने ब्लैक कलर का डॉट लगा दिया। हम्म तो वो भी मैनिफेस्टेशंस में चला जाता है, आपका इतना सुंदर सोचा हुआ सारा हम्म कुएं में गिर गया। हम्म तो इसी हम्म तरीके से जब हम लगातार पॉजिटिव रहते हैं, हम्म लगातार हम जैसा अपने लिए सोचते हैं वैसा ही दूसरों के लिए, अब हम कहें कि हे भगवान मुझे खुशी मिले, मैं आनंद में रहूं, मेरे सारे काम बन जाए, हम ऐसे बोलते हैं ना, मन हम्म में विचार करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कोई बंदा ऐसा जिससे हम चिढ़ते हैं या जो हमें अच्छा नहीं लगता या ऐसा ही है, तो हम कहते हैं, जैसे कि कईयों के होते हैं कि दुश्मन है कोई, मन में आ गया कि ये तो मेरे को अच्छा ही नहीं मानता, ये तो है ही बेकार बंदा, तो मन में हम्म आ जाता है कि इसके साथ ऐसा हो, है ना। हम्म तो वो गलत है, वो भी गलत है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो मतलब आपने उस इंसान को ये नहीं देखा कि उसने दुश्मनी निभा के आपको पुश किया था, आपको थैंक यू कहना हम्म चाहिए, आप आगे बढ़े उस दर्द से, है ना। हम्म तो आप जब उस चीज को लेकर उसके लिए ऐसा विचार रखते हो ना, तो आपने जो अपने लिए प्रेयर की अच्छी वाली, वो हम्म सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, हम्म वहीं पे खराब। क्योंकि यहीं पे तो यूनिवर्स आपको आजमाते हैं, देखते हैं कि हम्म अभी भी तुम कितने शुद्ध हो, तुम्हारे अंदर हम्म क्या विचार आता है, तुम अपने आप के लिए ज्यादा, और दूसरों, जब हम दूसरों के प्रति समर्पित रहते हैं, दूसरों हम्म को, इसे कहते हैं समर्पण भाव, जब हम हम्म त्याग के भाव में रहते हैं, जब हम अपने सम्मान को भी त्याग देते हैं, जब हम अपने हर चीज को त्याग देते हैं, जब हमें खाना भी नहीं होता और सामने वाले भूखे इंसान को देखकर अपना खाना भी त्याग देते हैं, हम्म लेकिन इसलिए नहीं कि किसी चाहत से कि हाँ भाई ये हम्म चीज यूनिवर्स को अच्छी है तो मैं ये करूं, नहीं। जब आप दिल से ये चीज करते हो, आपके मन के भाव इतने शुद्ध और प्योर होते हैं, एकदम मिनरल वाटर की तरह, तो हम्म उस वक्त पे यूनिवर्स आपसे खुश होते हैं, और आपको आपको हर चीज मिलती है, हर चीज मिलती है। वो तो सिर्फ जब आपसे ली जाती है ना, तो हम्म इसलिए ली जाती है ताकि आप उसकी वैल्यू समझ सको उस चीज की, कि हम्म ये मतलब अपने आप को समझो कि आखिर ये चीज है क्या, डिस्ट्रॉय होने वाली चीजों के लिए आप रो रहे हो, हम्म खत्म होने वाली चीजों के लिए रो रहे हो। हम्म लेकिन जब उस चीज को आप छोड़ के सिर्फ उसको पकड़ लेते हो, डिवाइन को, कि जिसने हमेशा हमारे हम्म। साथ रहना है, तो वो उसी पे आपसे रीझ जाता है, और नहीं, वो आज मुझे अपने आप को न्यौछावर कर देता है आप पे फिर उसके आज बाद। मुझे वो याद आया कि 2 साल पहले ऐसे महाराष्ट्र में बहुत बाढ़ आई थी और हम्म लोग अटके पड़े थे, उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं था। हाँ, हम्म। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे खुद के घर छोड़ के। जी। और ये जो लोग थे हेल्प करने वाले, एनजीओ वाले, हाँ ये जी। उनको खाना दे रहे थे, पानी दे रहे थे। हम्म तो वो देख देख के मुझे बहुत रोना आ रहा था कि उनको कुछ नहीं मिला, जैसे मैं ही अटकी हूँ वहां। और हम्म। मैं यहाँ से बोल रही हूँ, हे भगवान उनको खाना मिल जाए, हे भगवान उनको पानी मिल जाए, हे भगवान। हाँ, ऐसे ही बोल, अभी टीवी पे देख रही हूँ। दरअसल मैं टीवी नहीं देखती हूँ, अच्छा। लेकिन टीवी उस टाइम ही देखती हूँ जब कुछ बाहर चल रहा है। हाँ कोई तो जैसे बिल्कुल। बारिश बहुत है या कुछ तो क्या बोलते हैं वो, हाँ मतलब जानकारी दूसरों कंडीशन, बाहर हाँ क्या कंडीशन कंडीशन बहुत। चल रही है। हाँ, तभी मैं टीवी देखने की इच्छा होती है मुझे, तो मैं टीवी पे देख रही थी और ऐसे बोल रही थी कि भगवान को पानी मिल जाए, खाना मिल जाए। हाँ तो बिल्कुल। तुरंत एक 5 मिनट में दिखाई ये अगली न्यूज थी कि उनको पानी मिल गया है, उनको खाना दे रहे हैं, उनको ये दे रहे। तो आज मुझे पता चला कि मैं जो हुआ तब कर रही थी। हाँ हाँ, तो वो भी कोई बिल्कुल। डिवाइन का काम था। वो तो लोग पता नहीं कि Exactly। कौन थे मुझे। हाँ तो देखो ना कि आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी प्रेयर क्या थी, उनके प्रति प्रेम भाव था, हाँ। है ना, और कितनी हम्म। जल्दी पूरा हुआ, और कितनी भी। जल्दी। और अगर वो इतनी जल्दी आपकी ये सुन रहे हैं, तो क्या वो आपको नहीं देख रहे, आपके दर्द सच। को नहीं देख हाँ, रहे। देख रहे। और भी सुंदर दिखती हूँ मैं, अगर मैं चलती हूँ और मैं कहा ऐसे बोलती हूँ ना कि नहीं ये रोड ऐसा होना चाहिए था। हाँ, हम्म। ये रोड इतना ऐसे होने चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। हम्म। कई दिनों बाद वो वैसा ही हो जाता है। हाँ तो होता है, बिल्कुल तो मैं होता है। अजब ये करती हूँ कि मैं ऐसे बोल रही थी कि जाते जाते कि ऐसा होना चाहिए था तो कितना अच्छा होता। तो हम्म। बन क्यों जाता है। तो ये चीजें इसी को कहते हैं कि ये दिखाते हैं भगवान की, देखो
आपकी हम्म। कही हुई हर चीज मैं कर रहा हूँ, हाँ, मैं हर चीज अभी कल समझ रहा आपने जो हूँ। बोल रहे थे तो मैं पीछे जा जा के मैं खुद को, यानी मैं जब मैं जाती हूँ कहीं तो ज्यादातर अकेले जाना पसंद करती हूँ, हम्म क्योंकि मुझे वो शांति, वो किसी से बात करके मुझे ऐसे नहीं अच्छा हम्म लगता हम्म कहीं जाना। हम्म। जो अकेलेपन में जो सुकून है ना, हाँ, वो किसी वो में एक नहीं है। अलग ही है, बिल्कुल। हाँ, जो भी मुझे कुछ दिखे वो देखती हूँ, हाँ किसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, हाँ, अच्छा चल रहा है। कोई हम्म। गरीब है तो उनको आशीर्वाद देती हूँ कि इसका बिजनेस अच्छा चले। अच्छा कोई चले, साइकिल बिल्कुल। पे कुछ बेच रहा है या हथकड़ी पे हम्म। कुछ बेच रहा है, तो भगवान इसको खाने के लिए तो पैसे दे दो, इतना तो बोल हाँ, के मैं आगे जाती हूँ मन बिल्कुल। से। ये बहुत ही तो अच्छा करते हो आप। हाँ, ये ऐसे मैं जाते जाते ऐसे करते जाती हूँ, या कुत्ता कोई हो या उसको कुछ खाना नहीं मिले तो उसको आशीर्वाद देती हूँ कि हम्म भगवान इसको खाने के लिए कुछ तो दे दो। हम्म। तो ऐसे करते करते मैं कुछ लाना हो या घूमने जाना हो तो ज्यादातर अकेले ही जाती हूँ। अच्छा। और तो ये मैं सोच रही थी जो आपने कल कहा, और पीछे जो मैंने जो मैनिफेस्टेशन, यानी पता नहीं था उस टाइम कि ये मैनिफेस्टेशन है, वो भी लेकिन आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, जैसा आप हमेशा हर बार उस सोसाइटी की लेडी से भागते थे और दिल में सोचते थे नहीं नहीं ये तो मेरे को कुछ बुरा ही कहने वाली है, तो आप वो हाँ सोचते थे, भगवान कहता है ठीक है तथास्तु। हाँ, वही तो हो रहा था। वही तो, हाँ। अभी तो मुझे पता चला कि मैं बार जो बोलती हूँ वो कैसे हो जाता है। अभी मैं तो ये बोल रही थी कि अरे सीढ़ियाँ ऐसी जानी चाहिए थी, ऐसे हम्म, जैसे पैर रखो और सीढ़ी ऊपर चली जाए। अभी हम्म। वही हो गया है ना सब जगह। तो हाँ। यही चीज अगर हर इंसान पहचान जाए, इस चीज हम्म, को समझ जाए, तो देखो जिंदगी कितनी आसान सी है। सच आपके सच। हाथ में आपकी लाइफ दी हुई है भगवान ने। हाँ यूनिवर्स कहते हैं कि भाई तू मेरे से क्यों मांग रहा है, तेरे पास तो ये हाँ पावर हाँ, है तो फिर तू क्यों मांग रहे। तो यही सच। वे चीजें जब यही चीजें ट्विन फ्लेम हम्म, जर्नी के लोग समझ जाएंगे अच्छे से कि हम्म, उनके पास कितनी जबरदस्त पावर है, तो उस दिन हाँ, उनकी सारी क्वेरीज खत्म हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन सही बात आंसर है। खत्म सही हो बात है। जाएंगे। और जब ये होता है ना तो बड़ा मजा भी आता है। सोचते सही हैं कि बात यार है। हम तो सोचते थे कि भगवान ये कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, उसने तो मतलब एक एक इंसान ही एक डिवाइन है, सच है। लेकिन उसको उस जगह पे लेकिन प्योरिटी आना में आने पड़ता के है। बाद, बिल्कुल प्योरिटी बिल्कुल। प्योरिटी आने के बाद पूरा भगवान ही बन जाता है वो। हाँ, तो अभी इसलिए मुझे सब लोग संतीन बोलते हैं। सच तो तो बोलते देखो, हैं। आपने बोला ना, आप कितना वो हो रहे थे ना कि सब, मतलब मेरे साथ हम्म, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि आपने हाँ कहा ना कि सब मेरे को अच्छा नहीं मानते है ना, हाँ लेकिन ये आपने क्या बोला, ये गलत शब्द है। अब हाँ, आप आज से ही, अब आपको यकीन हो गया ना कि क्या होता है क्या ना। होता है, सच तो है सच अब है। आप क्या कहने वाले, करने वाले हो आगे नेक्स्ट। अभी मैं जो भी बोलूंगी वो पॉजिटिव ही बोलूंगी, और खुद के लिए पहले अच्छा बोलूंगी। हाँ, और क्या कहोगे कि आप कितनी प्यारी सोल हो, कि आपको हाँ सब पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं। हाँ हाँ, और सच 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 में आपने बहुत बड़ा काम किया। और मैंने आपको जो सुना, मैं सोच रही थी कि इन्होंने कितने बड़े त्याग किए हैं, ये सब लोग बोल रहे हैं तभी भी आप हंस रहे हो। तो ये तो मुझे नहीं था, मैं तो बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्से वाली थी। तो गुस्सा करना ही क्यों, शिव को तांडव तो तभी करना आता है जब असुरों की कहानी खत्म करनी होती है। तो गुस्सा तब करो जब लगे कि यार क्या है, मैं ऐसी क्यों हूं? मुझे गुस्सा आता ही क्यों है, इस और दानव को सबसे पहले मारो और आपके बार अंदर बार से। क्या आ रहा था मुझे, वो या क्या बोलते हैं वो, इंस्टा पे यहाँ पे, कि आपकी पावर मत दिखाओ, आपकी पावर मत दिखाओ। हम्म। कहीं आपकी पावर दिखाना नहीं है, जब ऐसे लगे कि ये पावर दिखानी जरूरी है, कुछ बड़ा हो रहा है, तभी तब दिखाओ। छोटे बिल्कुल। छोटी चीजें में पावर मत जाया करो, ये क्या हाँ, बोलते हैं वो, वेस्ट मत करो। जब आप ये कहते हो ना कि मुझे दुख ना मिले, तो हाँ। इसलिए मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ हम्म कि हम्म मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ये वो, ऐसा हम्म नहीं सोचना। आपके साथ हम्म हो रहा है, ये आपके टेस्ट हैं, उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए कि शुक्र है मैं इस जगह पे आई हूँ कि कम से कम भगवान मुझे आजमाने तो लगा, है ना। हम्म तो अब हम्म आपने जो संहार करने हैं, हम्म, जो आपने दानवों का, जब शिव तांडव होता है या शिव को गुस्सा आता है तो किस चीज पे आता है, दानवों पे आता है कि हाँ, दानव पे असुरों आता पे है। आता है। इसी हम्म वजह से आता है, कभी देव तत्व पे तो नहीं आता ना। अगर देव हम्म भी, जब एक देवता हम्म गलत चीज करने पे आता है तो तभी हम्म उनको गुस्सा आता है, जैसे ब्रह्मा जी पे आया, हम्म है ना। तो वो हम्म वजह क्या थी, क्योंकि उनके अंदर वो असुर चीजें जब जागती हैं देव तत्व में, तो तब हम्म जाके शिव तांडव करते हैं, ना कि वो अपने ही लोगों पे तांडव करते हैं। हम्म जब हम्म ये हम्म एक इंसान समझ जाएगा कि गुस्से का मतलब क्या है,
लोग कहते हैं ना हम्म कि शिव ने भी तो गुस्सा किया, तो शिव हम्म गुस्सा क्यों करते हैं? जानो उसे हम्म अच्छे से। जब हम्म आप अपने अंदर के राक्षस को मारते हो, उस हम्म वक्त वह अपने शिव को जगाओ, तांडव करो, हम्म उसे तोड़ो, हम्म मारो, खत्म करो। अपने हम्म अंदर से ईर्ष्या को खत्म करो, तब हम्म तांडव हम्म करो। तब करो ना, तब गुस्सा हम्म करो, उस ईर्ष्या पे गुस्सा करो, उस नफरत पे गुस्सा करो। ये सारे हम्म दानव ही हैं, इन्हीं को मिटाना है इस धरती से। जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी ना, ईर्ष्या, नफरत, तू, मैं, ये हम्म सबको खत्म करने के लिए शिव ने त्रिशूल उठाया। तो उठाओ त्रिशूल, बन जाओ हम्म शिव। तो यहाँ पर देव तत्व में रहकर जब आप सही और गलत को समझते हैं, तब आप जानते हैं कि ये जर्नी, लोग कहते हैं जर्नी बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम्म मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी मजेदार है। मजे तो सच एक में मजेदार गेम है। सी है, बड़ी अच्छी सी, है ना? सच में आपके मजेदार है। आपके हाथ में हर चीज की लगाम है, अगर जो हम्म जान जाए तो। आपके हाथ हम्म में है डीएम भी। अगर आप कहते हो कि डीएम मेरे से दूर है ना, हम्म हम्म लेकिन डीएम आपके हाथ में ही है। जिस हम्म तरीके से बिहेव करोगे उसी तरीके से उधर से हो जाएगा, जिस हम्म तरीके से आप रहोगे उसी तरीके से उधर से हो जाएगा। आप हम्म करके तो देखो। ये तो स्विच हम्म बटन की तरह है, जो चीजों पे जोन सा स्विच क्लिक करोगे, उसी तरीके की चीजें आगे चलेंगी, है हम्म ना? हम्म तो हम्म इसलिए पॉजिटिविटी में रहकर हमेशा सही और हम्म गलत में मापदंड रखना, यही हम्म है असली में सच्चाई। तो हम्म इसलिए यही चीज पे हमें आना है, सबको, सबको यहीं पे हम्म आना है। जो जितना जल्दी समझेगा उतनी जल्दी वहां पे पहुंचेगा। वही तो है। नहीं, ये मैजिक है, सच में मैजिक है। बिल्कुल, मैं देख बहुत ही रही हूँ अच्छा कि मैजिक है। हाँ। बहुत ही अच्छा मैजिक है नहीं, और ट्विन मजा भी फ्लेम आता मैं बोलती हूँ ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में दर्द है, लेकिन ये नहीं है जो दर्द समझ रहे, वो दर्द नहीं है। है। खुद को जब जानते हो ना, तब बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। और खुद को जान के हम, हमारे अंदर परमात्मा हर टाइम, जैसे बच्चा पेट में होता है ना माँ के, तो हम्म। उसे एहसास होता है ना वो बच्चा हिल रहा है, ये ऐसा हो रहा है। हाँ, वैसा ही एहसास हर टाइम होता है डिवाइन का हमारे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच ये है। हर टाइम चलता रहता है, लेकिन वो ऐसे कहते हैं ना, खुद को ही पता चलता है, सामने वाले को दिखा नहीं सकते कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। हाँ, और लोग सोचते हैं कि पता नहीं ऐसे क्या बोलते रहते हैं। हाँ, हाँ। कुछ भी ऐसे ये हो तो बोल जाते हैं, या तो फिर नहीं बोलते, फिर तो चुप। हाँ, तो हाँ इसके लिए ऐसे। तो, हाँ, बस वो चीजें जो हमें दी जाती हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती हैं, तो वो हम्म इसलिए दी जाती हैं, आपको पावर दी जाती है। पावर क्या है? पावर सिर्फ यही है कि जिस तरीके से पार्वती और सती जी को ज्ञान दिया था, हम्म है ना, तो तब हम्म उनको लगा था कि काली माँ कौन है हम्म ना, तो वो खुद हम्म भी नहीं जानते थे कि मैं ही हूँ काली माता। तो है ना, हम्म महाकाली का रूप जब आया हम्म था पार्वती में, हम्म हम्म पार्वती जी जब पूरे ध्यान में जाने लग गई थी, हम्म मेडिटेशन करती थी, हम्म काफी हम्म टाइम लेती थी, धीरे धीरे उनके हम्म भीतर से वो चीजें शुद्ध होती, समझ आती गई उनको, शुद्ध तो थे ही। हम्म तो वो चीजें जैसे जैसे होती गई, तो हम्म शिव जी ने कभी नहीं बताया कि तुम महाकाली हो। हम्म शिव ने कहा खुद को जानो। हम्म उनको हम्म टास्क दिए बहुत सारे। जब वो हम्म पार्वती माता को इतने टास्क दे सकते हैं, इतनी हम्म तपस्या करवा सकते हैं, इतना कुछ करवा सकते हैं, तो हम्म हम तो नॉर्मल से इंसान है, और किस जगह पे पैदा हुए हैं? कलयुग में। कलयुग में सही। रहकर अब वही चीजें सही करके उन्होंने भेजा ही इसीलिए। ट्विन फ्लेम हम्म जर्नी का नाम दिया गया है। उन्होंने हम्म अपने ही अंश को, क्योंकि लुप्त हो गए थे ना जब कलयुग आया था, हम्म तो हम्म लुप्त हम्म जो हुई सूक्ष्म जो हम्म प्रक्रियाएं हुई थी, तो वो सूक्ष्म जीव जब हम सृष्टि में पैदा किए गए, तो हम्म उसमें उसके अंदर से वो चीज दोबारा से जगानी थी। शिव कौन, पार्वती कौन, महाकाली कौन, है ना? हम्म तो ये हम्म चीजें जगाने के टाइम पर ये चीजें हुई। अब फिर से वही तपस्या, वही सारा कुछ करके उस देव तत्व को उठाना है। और जैसे ही हम्म इस देव तत्व पूरी टीम उठा जाएगी, धीरे धीरे जो लोग हम्म इस अवेकन हो रहे हैं, तो ये उठा हम्म जाएंगे, तो कलयुग तो चुटकियों में खत्म। फिर हम्म का, तो माइंड अपने थॉट को बिल्कुल क्लियर और क्लीन रखो, और जो थॉट मन में आ रहे हैं, ये ऐसा है वो ऐसा नहीं, वो हम्म वाइब खुद खुद से सब में भर हम्म दो। क्योंकि हम्म जैसे जैसे आपके पास रहने वालों में आप वो थॉट क्रिएट करोगे ना, तो नेचुरली वो भी डिवाइन पर्सन होते जाएंगे। तो हम्म वो भी इस चीज में देखना, आपके पीछे एक टीम बन जाएगी नेचुरली, आपको सुनने लग जाएंगे लोग।
तो जब वो हम्म। चीज होगी तो आप क्या करते हो, आपने 50 लोगों को भी जागृति करवा दी ना, 50 छोड़ो, आप हम्म 5 लोगों को भी जागृति करवा हम्म देते हो, अवेकन पुश हम्म करते हो इस चीज के लिए। तो आप हम्म क्या कर रहे हो, डिवाइन सोल, सोल पर्पस कर रहे हो अपना। तो हम्म नेचुरली वो कैसे कर सकते हो, जब बोल के नहीं कर सकते ना, अपनी वाइब्स से करो। हम्म आपकी वाइब हम्म से आपके आसपास का माहौल एकदम चेंज हो जाएगा। और जब हम्म। वो चेंज होगा तो नेचुरली आप डिवाइन का काम कर रहे हो, अभी डिवाइन ये बन। मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ही कुछ मैजिकल हो रहा है, लेकिन वो सब नहीं समझ सकते हाँ, ऐसे है। और मुझे कल ड्रीम आया नहीं, और एक अब कि यहाँ पर देखो, हमने ना अपने सारे शब्दों को ही सही करना है। जैसे कि हम्म। अभी आपने फिर ये शब्द बोला, ये सब नहीं समझ सकते, तो ये सारे शब्दों पे सबसे पहले इन पे ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हो। अच्छा आपने ऐसा कुछ शब्द नहीं बोलना, क्योंकि आपको वो पावर दी गई है, आप जो बोलोगे, आप सोचोगे, वो होगा। अच्छा तो हमने क्या सोचना है कि सब ऐसे हो जाए, सबको इस अच्छा। चीज की अवेकनिंग होगी। सबको ठीक है, इस चीज के हाँ बिल्कुल। ओके ओके। तो ये चीजों पे आप प्रॉपर काम करो, अच्छा अच्छा। है ना। ओके। हाँ हाँ, बोलते समय थोड़ा मैं ध्यान दूंगी अभी, हाँ, नेक्स्ट सोच समझ के देखो, बोलूंगी। बिल्कुल ध्यान से देखो। एक दिन में ही आपने अपनी चीजों को बदला, बातें बदली, तो एक दिन में हाँ, वो क्या हुआ, एकदम सोच रही हूँ ना चेंज। बार बार कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी दोष क्या है, ये सब देख के मैं आगे ये कर रही हूँ। और मुझे आपने करोगे ना, देखना अब थोड़े दिनों में ही आपके डीएम का थैंक फिर यू आपको वेरी आएगा मच, थैंक मैसेज यू या वेरी कुछ मच। ना कुछ कॉल।